प्रिय भावकों, जय श्री कृष्ण। आज मैं उन व्यक्तियों के बारे में बता रहा हूँ कि किस रेखा के कारण या तो उनका विलम्ब से विवाह होता है, काफ़ी उम्र होने के बाद शादी होती है, या इधर उधर से कहीं से जुगाड़ करना पड़ता है, या शादी होती ही नहीं है। तो ऐसी कौन सी रेखा होती है जिसके कारण मैं आपको बता रहा हूँ कि विवाह विलम्ब से होता है या होता ही नहीं है। देखिए, बुध पर्वत पर एक आड़ी रेखा, ये आड़ी रेखा हो और यहाँ शुरू में एक दीप हो, यानी गोल निशान हो, फिर एक रेखा हो। ऐसी रेखा किसी के हाथ में अगर है दीप सहित, तो उस व्यक्ति का विवाह या तो होता नहीं है, या होता है तो बहुत देर से होता है और इधर उधर से जुगाड़ करके होता है। ठीक है। अब देखिए, जीवन में पत्नी से बिछोह, यानी शादी तो हो जाती है, परंतु जीवन में या तो पत्नी चली जाती है या स्वर्गवास हो जाता है। दो तरह से बिछोह होता है, या तो पत्नी उसको पति को छोड़ के चली जाती है, कहीं पियर में रहती है या दूसरी शादी कर लेती है, या फिर उसका स्वर्गवास हो जाता है। तो ऐसी कौन सी रेखा होती है जिसके कारण ये स्थिति पैदा होती है। देखिए, यहाँ एक रेखा और है, ये छोर पर दो भागों में बट जाती है, यानी पहले एक रेखा निकलती है, फिर आगे दो शाखाएं उस रेखा की हो जाती हैं। ऐसे व्यक्तियों के पत्नी का वियोग बीच में ही होता है, यानी पूरी उम्र वो साथ में नहीं निभाती। ठीक है ना। अब मैंने कारण बता दिया आपको किस तरह से वियोग होता है। अब देखिए, सुखी पत्नी किसकी होती है, या सुखी जीवन किस दाम्पत्य का होता है, उसके बारे में मैं आपको एक रेखा बता रहा हूँ। ये जीवन रेखा के साथ में एक और समांतर रेखा निकलती है। ऐसे किसी पत्नी के, महिला के हाथ में रेखा होती है या पुरुष के हाथ में रेखा होती है, तो उसकी पत्नी का सुखी जीवन होता है। यानी मैंने आपको तीन बातें बताई। एक तो विवाह नहीं होना, या देर से विवाह होना, या इधर उधर से जुगाड़ करके विवाह करना। दूसरी बात, मानव जीवन में पत्नी का बिछोह बीच में ही होता है, किस कारण से होता है। और सुखी पत्नी के लक्षण बताए हैं मैंने आपको इन रेखाओं के माध्यम से। तो मैं आपको ये जानकारी दी है मैंने, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।